हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट। यानी आज का टॉपिक है सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है, पहले शॉर्ट में जानते हैं। पहले इसमें रिएक्टेंट के रूप में क्या यूज होता है वो जानते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट होता है यानी बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। यानी बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट का यूज लेता है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट, जिसमें रिएक्टेंट के रूप में यूज लेता है बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। अब हम जानते हैं इसमें कैटालिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होता है वो जानते हैं। तो कैटालिस्ट के रूप में NaNH2 ओब्लिक LiNH2 का भी यूज ले सकते हैं। फिर बात आती है कि इन सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है। तो इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रोजन की यील्ड प्राप्त होती है। यानी इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है वो देखते हैं। इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रोजन यील्ड की नाइट्रोजन यील्ड प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट। सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है वो जानते हैं। तो बेंजिलिक टर्सरी अमीन यानी सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट, इसका प्रोडक्ट होता है बेंजिलिक टर्सरी अमीन। अब हम जानते हैं कि सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट की पहले रिएक्शन जानते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो रिएक्शन जान लेते हैं पहले। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। यानी ये CH2, ये नाइट्रोजन, इससे जुड़ी होती है 3 मेथिल ग्रुप और हेलोजन यानी X माइनस। इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजिलिक क्वार्टरी अमोनियम साल्ट। यानी सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट होता है, उसमें रिएक्टेंट के रूप में क्या होता है, बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे NaNH2। NaNH2 एक बेस होता है, बेस की तरह बिहेव करता है। इसका काम होता है प्रोटॉन को निकालना। पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, वर्जेन से ले रहे हैं NaNH2। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है वो देखते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बनता है बेंजिलिक टर्सरी अमीन। यानी आज का टॉपिक है सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट। इसमें रिएक्टेंट के रूप में यूज लेते हैं बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। कैटालिस्ट होता है NaNH2 और LiNH2। इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन की यील्ड प्राप्त होती है। प्रोडक्ट के रूप में बनता है बेंजिलिक टर्सरी अमीन। स्टार्टिंग एंड रिएक्टेंट के रूप में यूज ले रहे हैं बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaNH2। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, बेंजिलिक टर्सरी अमीन, जो कि सोमलेट हुसर रिएक्शन का क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब हम जानते हैं कि सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो अब मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। यानी अब हम जानने वाले हैं मैकेनिज्म, यानी सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो मैकेनिज्म में पहले हम बनाएंगे यानी बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। यानी इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यहाँ पे लेते हैं बेंजिल क्लोराइड।
तो बेंजील क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी CH2Cl। इसको हम बोलते हैं बेंजील क्लोराइड। इसकी यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cl और अमोनिया का जाएगा H, तो यहाँ से निकल जाएगा HCl। HCl के बाहर चले जाने से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, यानी Cl के बाहर चले जाने से यहाँ पे जुड़ जाएगा फाइनली NH2 ग्रुप, यानी Cl के स्थान पे क्या जुड़ गया? NH2 ग्रुप। इसकी हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, यानी 3 मोल लेंगे मेथिल आयोडाइड के, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है वो देखते हैं। यानी ये CH2, ये नाइट्रोजन से जुड़ गए 3 मेथिल ग्रुप, यानी ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। यानी जब बेंजील क्लोराइड जाता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाता है, जिससे ये प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन फर्दर हम करवाते हैं मेथिल आयोडाइड के 3 मोल के साथ, तो हमारे पास बेंजिल क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, जो कि क्या होता है? रिएक्टेंट के रूप में यूज होता है सोमलेट हुसर रिएजमेंट में। यानी ये क्या प्राप्त हो गया? रिएक्टेंट। अब हम जानेंगे कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, यानी यहाँ पर प्लस का चार्ज होगा। अब हम देखेंगे बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट में किस प्रकार रिएक्शन होती है। यानी ये CH2 नाइट्रोजन में चार्ज कैसे आ रहा है? पॉजिटिव। ये यहाँ पे है CH3, यानी 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं NaNH2। NaNH2 यानी बेस है, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन निकालेगा, तो यहाँ से क्या होगा? प्रोटॉन निकालेगा, यानी प्रोटॉन निकाल लेगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये CH और कार्बन में चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये मेथिल ग्रुप, और ये CH2 और ये H। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी यहाँ से क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। यानी यहाँ से ये प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा इस कार्बन की तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो जानते हैं। यानी ये CH2 नाइट्रोजन और ये मेथिल, इस पर चार्ज है अभी भी पॉजिटिव, और ये CH2, इस पर प्रोटॉन ट्रांसफर होने से इस पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा? फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। यानी ये CH2, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मेथिल, और ये है CH2 माइनस। तो ये माइनस अटैक करेगा इस पर अटैक करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो कुछ किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार की एक स्पीसीज का निर्माण होगा। यानी यहाँ से क्या जुड़ गया? NH2 नहीं, CH2, ये N, इससे जुड़े हुए हैं 2 मेथिल ग्रुप। अब हम जानने वाले हैं किस प्रकार से इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से हम बॉन्ड डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस कार्बन पे, अटैक होगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और यहाँ से फिर नाइट्रोजन की तरफ।
किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो हम देख रहे हैं ऊपर। तो फाइनली क्या बनता है वो देखते हैं यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या जुड़ गया अब, यानी CH2, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं दो मेथिल ग्रुप, और इस पे यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आने से इस पे क्या आ गए, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे यानी डबल बॉन्ड और CH2 ग्रुप। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें होता है यानी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिंग में एरोमेटाइजेशन आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ट्यूटोमेराइजेशन यानी सलावयवता पाई जाती है, यानी एरो पे हम डिनोट कर देंगे एरोमेटाइजेशन यानी ट्यूटोमेराइजेशन, सॉरी। यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस रिंग को, तो इसमें क्या आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन, और यहाँ से डबल बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन की तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, यानी इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको न्यूट्रलाइज करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा वो देखते हैं फाइनली। यानी यहाँ पे अब रिंग में क्या आ गया, एरोमेटाइजेशन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2N, और ये मेथिल, ये मेथिल, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ट्रांसफर होने से यहाँ सिंगल बॉन्ड और CH3। तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास, बेंजिलिक टर्सरी अमीन, जो कि क्या होता है, सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब हम एक बार मैकेनिज्म को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजील क्लोराइड, जिसके रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ। तो यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और Cl के स्थान पे क्या जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ। तो क्या बनेगा, यानी बेंजिल क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण होगा, जो कि क्या होता है, सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट का रिएक्टेंट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, यानी ये है बेंजिलिक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNH2, जो क्या करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो NaNH2 क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, हाइड्रोजन के निकलने के कारण यहाँ पे कार्बन का चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर इस साइड में होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आने से इसमें क्या होगा, फिर इसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और इस बॉन्ड यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो नाइट्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसमें यानी इस रिंग की क्या हो रही है, एरोमेटाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की तरफ देगा, इसमें रिंग में क्या आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन आ जाएगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ। तो कार्बन का चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम एक ही स्टेप में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिससे यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, CH3, और सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट का फाइनली प्रोडक्ट हमारे को प्राप्त हो जाता है, जो क्या होता है, बेंजिलिक टर्सरी अमीन, जो क्या होता है, सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट का फाइनल प्रोडक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।